अभी पुलिस भर्ती परीक्षा का विवाद थमा भी नहीं था कि अब परिषदीय विद्यालयों की कक्षा 7 की संस्कृत परीक्षा के एक प्रश्न ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक बार फिर पंडित शब्द के प्रयोग को लेकर शिक्षक संघ ने तीखी आपत्ति दर्ज कराई है। इस बार प्रश्न पत्र के आधार पर वह कौन है जो बिना पैर के दूर तक जाता है और साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है, इस पर सवाल खड़े हुए हैं। जिसके बाद आगरा में शिक्षा विभाग विवादों के घेरे में आ गया है। सवाल पहली का था, लेकिन उसमें इस्तेमाल किए गए पंडित शब्द को लेकर अब शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय संगठन मंत्री ब्रजेश दीक्षित का आरोप है कि इस प्रश्न के जरिए जानबूझकर एक विशिष्ट वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उसे सुन लेते हैं। देखिए, मैं ब्रजेश दीक्षित उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। क्योंकि हम शिक्षक हैं, शिक्षकों का दायित्व होता है कि संविधान के अनुसार बच्चों को एक विद्या का मंदिर है, उनको शिक्षा दी जाए। लेकिन यहाँ बात आ रही है केवल प्रश्न की। ये जो प्रश्न पूछा गया पाठ 7 में, ये आउट ऑफ सिलेबस है। किस तरह से सिलेबस है? जो पहेलियां हैं, उन पहेलियों का उत्तर तो पत्र है, लेकिन पत्र में उस श्लोक में कहीं पंडित शब्द नहीं है। उसको इस प्रश्न को वार्षिक परीक्षा में गढ़ा गया। मेरा ये मानना है, ये प्रश्न जानबूझ करके, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा कि अभी जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी प्रश्न आया था, उस पर भी बड़ा चर्चा हुई, ऊधम हुआ, लोगों ने अपमानित महसूस किया, और यहाँ भी इस प्रश्न को गढ़ा गया है। और जिसने गढ़ा गया है, तो हमारी सरकार से और प्रशासन से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांगे इसमें जांच की जाए, क्योंकि इन्होंने उसमें मैनिपुलेशन किया है। जब संस्कृत के इस श्लोक का हम पहली का अध्ययन करते हैं तो उसमें कहीं पंडित शब्द नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है और हमारे साथियों का ये मानना है, संगठन का ये मानना है कि निश्चय ही ये पंडित शब्द को जोड़ करके इन्होंने जानबूझ करके बच्चों के अंदर किस तरह की भावना पैदा की जाए। बच्चों के अंदर हम तो बात सिखाते हैं कि जातिवादी चीजें खत्म करनी है, धर्मनिरपेक्ष रहते हुए जात मूलक समाज बनाना है। यहाँ जब वार्षिक परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछ करके कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता के लोग इसे उकसाना चाहते हैं और माहौल खराब करना चाहते हैं। निश्चय ही ये संयोग नहीं है, ये जो पूरी प्रक्रिया जानबूझ करके और ऐसा माहौल बिगाड़ने के लिए की गई है। क्योंकि जब भी प्रश्न पत्र का जब निर्माण किया जाता है, प्रश्न पत्र विशेषज्ञों के द्वारा निर्माण किए जाते हैं। एक जिला स्तर पर भी प्रश्न पत्र निर्माण समिति होती है, उसमें डाइट प्रिंसिपल, जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य विषय के विशेषज्ञ जो डाइट के लेक्चरर हैं वो इसमें कमेटी में होती हैं। उस कमेटी का दायित्व था बनाते समय भी क्या हम पूछ रहे हैं और उसके उत्तर क्या आने हैं। प्रश्न जातिवादी नहीं होना चाहिए और उसका उत्तर भी जातिवादी नहीं होना चाहिए। यहाँ ये देखने में आ रहा है कि प्रश्न में जो चीजें मैनिपुलेशन करके जो पंडित शब्द जोड़ा गया है वो जानबूझकर जोड़ा गया है। और निश्चय ही ऐसे जातिवादी समाज के जो भी अधिकारी हैं या जिसने इस कार्रवाई को किया है, उनके खिलाफ चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, आज हमने ज्ञापन दिया है। आज हम ज्ञापन, चूंकि 3 बजे तक पेपर चल रहे थे, उसके बाद हमने ईमेल के माध्यम से जिलाधिकारी आगरा, आपके मंडलायुक्त महोदय को भी दिया है, सीएम को भी भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है, शिक्षा निदेशक को, महानिदेशक जी को भी भेजा है। और निश्चय ही अभी हम केवल कागज के माध्यम से, चूंकि अभी हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, उसके बाद परीक्षाएं समाप्त होने के बाद यदि इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद संगठन हमारा निर्णय लेगा। जिस तरीके से जो ये जातिवादी मानसिकता की बातें उठाई जा रही हैं, उस पर हम विरोध करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा में भी इसी तरह के एक प्रश्न को लेकर विवाद हुआ था। अब दोबारा उसी तर्ज पर परिषदीय परीक्षा में पंडित शब्द को नकारात्मक संदर्भ में जोड़े जाने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। मामले में बीएसए आगरा जितेंद्र कुमार गौड़ ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। देखिए, वो संस्कृत का ये शब्द है, तो उससे मिलता जुलता मेरे डाइट में पेपर बना था। उनके प्रवक्ता को बुलाया, मैं बात भी किया उनसे। उनका कहना था कि पहेलिका है और इसमें पंडित का मतलब विद्वान के सेंस में किया गया है और इसमें कोई निगेटिविटी नहीं है, क्योंकि इससे जाति विशेष को लेकर के न जोड़ा जाए, क्योंकि पंडित का मतलब ही संस्कृत में विद्वान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें हमारे क्वेश्चन में भी कोई निगेटिविटी नहीं है, न्यूट्रल क्वेश्चन है बच्चों को समझ के लिए।
विकसित करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। शिक्षक संघ के भी जुड़े हुए कुछ लोगों ने इस पर एतराज जताया है, कहा है कि ये सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन जो है लगाया गया है, जो सिलेबस में है उसमें पंडित शब्द ही नहीं है। नहीं, आपका कहना ठीक है, इसलिए मैं सिलेबस की किताब भी मैं मंगाया हूँ और उससे मिलता जुलता जैसा कि प्रवक्ता जो हिंदी के प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया कि इससे मिलता जुलता बनाया हूँ। हालांकि इस पे अब जो भी चीज़ें हैं होना तो चाहिए क्वेश्चन सिलेबस का ही, लेकिन वो किस सेंस में बनाए हैं इसके लिए अब डायट प्राचार्य हैं उनसे मैं पत्राचार के माध्यम से पूछूंगा कि क्वेश्चन सिलेबस का ही होना चाहिए और सिलेबस का ही रहना चाहिए। हालांकि वो भले भाव ले लिए हैं लेकिन हमारे क्वेश्चन में कोई निगेटिविटी नहीं है। ये आगरा के लिए था या पूरे उत्तर प्रदेश में? देखिए, जनपद पे आता है बनाने के लिए पेपर। डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है डाइट, वहाँ से पेपर दे दिया जाता है बनने के लिए। वहाँ के प्रवक्ता हैं तो एक एक विषय के प्रवक्ता हैं तो उस पेपर को डिज़ाइन करते हैं, फिर डिज़ाइन करके देते हैं तो उसको छपवा करके हम लोग बच्चों को वितरित करते हैं। तो मतलब सभी जनपद में अलग अलग भी पेपर बनते आने हैं। वाले सत्रों में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर कोई दिशा निर्देश जारी किया जाए? नहीं, हालांकि हमारे तरफ से एकदम मैं बात भी कर लूँगा, डाइट प्राचार्य से मैं बात करूँगा। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि हूबहू आप सिलेबस से इतर जा कर के थोड़ा भी नहीं पूछ सकते हैं। वो पूरा सिलेबस वाली ही चीज़ें पूछी जानी चाहिए। भले वो भाव लिए हैं, उनका अब संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, तो वो लोग भाव लेकर के क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।